धूप में नहाया हुआ स्कूल का खेल का मैदान बच्चों के खेलने की खुशी से गूंज रहा है। चीनू खेल के रोमांच में खोकर अपने दोस्तों के साथ जुड़ जाता है। उनकी हंसी हवा में गूंजती है। अचानक शिक्षक प्रकट होती है। उसकी आवाज खुशमिजाज अराजकता को चीरती है। बच्चों सुनो, बड़ा स्लाइड मरम्मत के अधीन है। यह सख्त वर्जित है। वह जोर देकर अपनी चेतावनी दोहराती है। वह स्लाइड के पास मत जाना, इसकी मरम्मत हो रही है। चीनू का ध्यान भटक जाता है। उसकी निगाहें निषिद्ध स्लाइड की ओर खिंच जाती हैं। चीनू विशाल स्लाइड के पास जाता है। धूप उसकी चिकनी सतह पर चमक रही है। मैं सावधान रहूंगा, चीनू सोचता है, दृढ़ संकल्प चेहरे पर अंकित। युवा उत्साह हावी होने पर आत्मविश्वास बढ़ता है, जो किसी भी सावधानी को धुंधला कर देता है। संभावित खतरे महत्वहीन हो जाते हैं। शुद्ध, बिना मिलावट की खुशी ही एकमात्र ध्यान केंद्रित है। हर एक ऊपर की ओर कदम के साथ प्रत्याशा बढ़ती है, जो चिनू के चेहरे पर चमकती मुस्कान में झलकती है। चिनू का चेहरा शिखर के करीब आने पर शुद्ध, निश्चल आनंद से चमकता है। चीनू अपनी चढ़ाई शुरू करता है। उसे अपने नीचे की खतरनाक जमीन का पता नहीं है। एक अचानक फिसलने से चीनू ढलान से नीचे गिर जाता है। दुनिया, पृथ्वी और आकाश का धुंधला दृश्य है। चीनू के टखने से दर्द उठता है, क्योंकि वह चिल्लाता है और आवाज ढलान की विशालता में समा जाती है। अकेला और दुखी चीनू कीचड़ में सना बैठा है, कड़वे पछतावे की लहर से अभिभूत। अपनी एकांतता में वह चाहता है कि उसने बस सुना होता। स्कूल के मैदान में एक शिक्षिका चिनू के पास आती है। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ है। कोमल देखभाल के साथ वह उसके पास घुटने टेकती है। धीरे से उसकी घायल टांग की देखभाल करती है। वह धीरे से समझाती है, नियम आपको सुरक्षित रखने के लिए है। सुनना आपको नुकसान से बचा सकता है। चीनू उसकी बातों को समझता है। समझदारी का बोझ उसकी आंखों में बस जाता है। उसे एहसास होता है कि सुनना नियंत्रित होने के बारे में नहीं है, बल्कि खुद को बचाने के बारे में है। उसके भीतर एक नई समझ पैदा होती है, जो उसे अधिक विचारशील युवा लड़के के रूप में ढालती है।